सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा आज शाम को विज्ञप्ति निकाली गई है नई फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल प्राध्यापक के लिए। और ये भर्ती जो है, इसके अंदर कुल पद की अगर हम बात करें तो 24 विषय के लगभग 2202 पद आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें शारीरिक शिक्षा के 37 पद आपको देखने को मिलेंगे। जो भर्ती 2022 में आई थी उसमें 112 पद थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो पहली शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक की भर्ती थी, इसलिए उसमें पद कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिले थे। इसमें आपको 37 पद देखने को मिलेंगे। इस भर्ती के अंदर 2202 जो पद आए हैं फर्स्ट ग्रेड में, उसमें से आपको 37 पद फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के लिए देखने को मिलेंगे। इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें आपको लगभग 9 पद जनरल के लिए देखने को मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट या फिर एससी के लिए 5 पद, शेड्यूल ट्राइब एससी के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, एमबीसी के लिए 1 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको 1 पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 37 लोग ऐसे होंगे जो शारीरिक शिक्षा में प्राध्यापक बनेंगे। और इसी के साथ अगर हम शारीरिक शिक्षा की बात करें तो कुछ अन्य खेल के अंदर रेसलिंग, खो खो, हॉकी, फुटबॉल के अंदर कोच के पद आए हैं। रेसलिंग, खो खो और हॉकी में 1-1 पद आपको कोच का देखने को मिलेगा, और फुटबॉल के अंदर आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, हम कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर करते हैं। बात हम योग्यता की करते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो प्राध्यापक की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, उसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए। मुख्य जो चीज़ें हैं, कहीं भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो 2022 की भर्ती थी, हूबहू वैसी की वैसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। योग्यता में आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीपीएड चाहिए, और बीपीएड के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, या स्लैश में एमपीएड लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास एमपीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपकी फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और वो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। आवेदन करने का समय जो है वो 5 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। लगभग 1 महीना आपको मिलेगा। और अभी आज के दिन से, आज जैसे 25 तारीख है, तो आज से लगभग 10 दिन के बाद ये विंडो जो है खुलेगी जब आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है, 2 पेपर आपके फिजिकल एजुकेशन में लिए जाएंगे। पहला पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 उसके अंक होंगे। और 200 जो अंक आएंगे, ये जो आप थर्ड ग्रेड का पेपर देखते हैं, सेकंड ग्रेड का पेपर देखते हैं, पहला हूबहू वही होने वाले, जिसके अंदर आपको राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाएगी, राजस्थान का कल्चर पूछा जाएगा, राजस्थान की कुछ हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे। इसके अलावा पॉलिटिकल, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का कुछ हिस्सा होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी होगी, इंडिया की जियोग्राफी होगी, कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल वहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके साथ एक मेजर हिस्सा जो है वो साइकोलॉजी का रहने वाला है। जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, थर्ड ग्रेड का सिलेबस, पहले प्रश्न पत्र के लिए जो सामान्य प्रश्न पत्र या राजस्थान अध्ययन जिसको हम कहते हैं, उसका जो सिलेबस है वैसा का वैसा आपका सिलेबस रहने वाला है। और दूसरा जो पेपर है वो 130 उसके अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 260 वो अंक के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। और इन दोनों के जो सिलेबस है, पहला पेपर जो है उसका सिलेबस लगभग हूबहू सेम रहेगा जो आप सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड के अंदर देखते हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर है उसके अंदर आपको खूब सारी तब्दीलियां हैं जो वो देखने को मिल सकती है। और 40 अंक के आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के होंगे। तो कुल मिलाकर 200 प्लस 260 प्लस 40, 500 अंक आपके हो जाते हैं। और 500 अंक के अंदर से जो मेरिट जो उसका निर्धारण होगा, लगभग अगर मैं जनरल की बात करूँ 298 मेरिट जो है वो पिछली भर्ती के अंदर गई थी, जब पदों की संख्या 112 थी। तो आप मानकर चलिए कि इस बार जनरल की जो मेरिट जाएगी वो 320-330 के ऊपर जा सकती है। हालांकि ये चीज़ डिपेंड रहेगी कि कितने जो एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात की। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि थर्ड ग्रेड के अंदर ये पहले कहा गया था कि आपको दोनों पेपर के साथ मिलाकर के आपको 40% अंक जो है वो लेने हैं। लेकिन यहाँ पर विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि आपको हर पेपर के अंदर, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हर पेपर के अंदर आपको 40% अंक लेने अनिवार्य हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं, किसी SC ST कैटेगरी से है, तो आपको 35% अंक जो है वहाँ पर लेने होंगे। महत्वपूर्ण बात सारी हो चुकी है। 24 यहाँ पर पद आए हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर 24 सब्जेक्ट हैं।
टोटल पद जो है वो 2200 पद हैं। इसके साथ फिजिकल एजुकेशन के अंदर 37 पद आए हैं। 37 के अंदर जनरल के 9 हैं, एससी के 5 हैं, एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 4 हैं, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के एक एक पद यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। योग्यता ग्रेजुएशन बीपीएड आपकी हो, प्लस अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो आपका काम जो है यहाँ पर बन जाएगा, आप योग्य वहाँ पर साबित हो जाते हैं। आवेदन 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 2 आपके पेपर होने वाले हैं। एक प्रश्न पत्र पहला होगा जिसके अंदर आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और दूसरा जो है उसके अंदर 130 प्रश्न होंगे। 500 है, बहुत साधारण सी बात है। अगर आपने 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया तो हूबहू वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सेकंड पेपर जो रहने वाला है, सेकंड पेपर के अंदर कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन हुई हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो जैसे मेरे पास जब मैंने 3rd ग्रेड के बाद 1st ग्रेड की तैयारी की तो मेरे पास सिलेबस जो है वो इस तरह से लेमिनेट किया हुआ था और मैंने निशान लगा रखे थे कि अभी ये सिलेबस जो है वो 2-3 साल पुराना है। जब मैं 2022 की भर्ती की तैयारी कर तब मैंने ये निशान लगाए थे। वहाँ पर ये इसलिए लगाए थे कि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो 3rd ग्रेड या फिर 2nd ग्रेड से भिन्न आपको नज़र आते हैं। जो लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं, एक चीज़ आपको बिल्कुल एकदम ख्याल में रखनी है कि 1st ग्रेड का शारीरिक शिक्षा के अंदर खासकर जो रास्ता है वो 3rd ग्रेड से होकर जाएगा। पहले आपको 3rd ग्रेड का सिलेबस ध्यान से याद करना है, समझना है। उसके बाद आप अगर 3rd ग्रेड का जो 1st पेपर का सिलेबस है हूबहू आपका 100% काम वहाँ पर चल जा रहा है, लेकिन 1st पेपर के अंदर आपको पहले 3rd ग्रेड को तैयार करना है। 3rd ग्रेड का सिलेबस आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको कुछ टॉपिक अतिरिक्त पढ़ने हैं। और टॉपिक वो हैं कितने, लगभग 35 से 40 टॉपिक जो है वो आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं बताऊं तो 1st यूनिट के अंदर आपको 9 टॉपिक नए पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 2 के अंदर 3 गेम एक्स्ट्रा आपके रहेंगे, स्किल टेस्ट आ जाएंगे और इसी तरह से रिसर्च भी आपका यूनिट नंबर 2 में जोड़ दिया गया है। और कंप्यूटर या फिर उसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हैं वो भी आपका यूनिट नंबर 2 में जोड़ा गया है। तो लगभग 7 से 8 टॉपिक जो है वो नए रह रहे हैं। मैं रिसर्च को एक टॉपिक मार रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में भी खूब सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। और इसी तरह से जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी आपके कुछ टॉपिक जो है वो हो जाएंगे। उसको भी मैं एक टॉपिक मार रहा हूँ, तो लगभग 7 टॉपिक मैं इसको बोल रहा हूँ। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 जो है वो लगभग सेम आपकी रहेगी। उसमें 1-2 टॉपिक या फिर NIS और साई ऐसी जो कुछ संस्थाएं हैं, संस्थाओं के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक वहाँ पर दे दिया गया। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में बताया गया कि उसको भी थोड़ा खास जोर देकर वहाँ पूछेंगे। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 2 टॉपिक नए आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको 4 से 5 नए टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इसके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन, मोटिवेशन, एथिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको 4 से 5 टॉपिक और ऐड करने पड़ेंगे। उसके अंदर आप फिजिकल एजुकेशन की क्लास को किस तरह से मैनेज करेंगे, इंस्पेक्शन आ जाएगा, बजट आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा और इसी तरह से आपको कुछ टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 6 जो है वो लगभग आपकी सेम रहने वाली है। इसमें कोई भी चेंज सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हैं 3rd ग्रेड के सिलेबस में वो थोड़े से डीप हो जाएंगे, ये हम कह सकते हैं वहाँ पर। यूनिट नंबर 7 के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। कुछ टॉपिक आपको ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मसल का जो एक टॉपिक है वो थोड़ा और डीप हो जाएगा, थोड़ा और विस्तार हो जाएगा। उसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को जोड़ दिया जाएगा। बाकी लगभग जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी। हाइपोकाइनेटिक डिजीज़ वहाँ पर एक नया टॉपिक जोड़ दिया जाएगा। वेट मैनेजमेंट जो एक नया टॉपिक वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। और यूनिट नंबर 8 जो है उसके अंदर 4 से 5 नए टॉपिक जुड़ेंगे। योगा का जो टॉपिक है खासकर उसके अंदर आपको हठ योग के बारे में थोड़ा, हठ योग स्पेसिफिक जो पुस्तक है उसके बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा वहाँ पर। और एक पतंजलि की योगा की जो फिलॉसफी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो हमारे 3rd ग्रेड के सिलेबस के अंदर जो सीधे योगासनों के नाम दिए हुए थे वहाँ पर क्या चेंज होने वाला है कि वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा योगासन जो है वो किसके लिए काम आएगा। इस तरह के सवाल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सा पीठ के लिए अच्छा है या फिर कौन सा लोअर बैक के लिए अच्छा है, कौन सा अस्थमा के लिए अच्छा है, कौन सा मोटापा घटाने के लिए अच्छा है, कौन सा डिप्रेशन के लिए अच्छा है, ऐसे सवाल आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 35 से 40 टॉपिक जो है वो 3rd ग्रेड के सिलेबस के अंदर नए जुड़ने पर आपका 1st ग्रेड का सिलेबस जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी करने जाएंगे तो पहले आप 3rd ग्रेड का सिलेबस देखिए, उसके बाद आप नए जो 35-40 टॉपिक हैं इनके ऊपर आप जाइए। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको नए अपडेट्स, नई सूचना मिलेगी। और इस भर्ती के लिए
ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। थर्ड ग्रेड का कोर्स जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस जो हैं वो भी जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी। वो किस तरह से आप तक पहुंचाई जाएगी उसके बारे में आप सूचित रहिए, और आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और नोट्स जो हैं वो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड के नोट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे, या फिर आप कॉल करके हमसे ले सकते हैं। लेकिन आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर आप साथ में बने रहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो 37 पद आए हैं इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ तमाम जो चीज़ें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।